गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी। तो ये व्लॉग है 8th ऑफ अप्रैल का। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ ऑफ द डे से। तो ये पैराग्राफ मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, मतलब नहीं आज नहीं, उससे पहले भी मैंने सॉल्व कर लिया था। तो आप सब ये पूछेंगे दोबारा से ये पैराग्राफ क्यों सॉल्व कर रहे हो, तो रीज़न इसका ये है, जिस बुक में अनसॉल्व पैराग्राफ थे ना वो बुक मुझे मिल नहीं रही है, इधर उधर कहीं होगी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, पैराग्राफ जब हम सॉल्व करते हैं क्या देखते हैं, यही देखते हैं ना कि हमारी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हुई है, हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बस उसी के लिए मैंने ये बुक उठाई, पैराग्राफ जो सॉल्व था उसे सॉल्व किया और समझा कि कितना मुझे समझ आ रहा है। अगर आपने अभी तक पैराग्राफ एंड डी आई ऑफ द डे सॉल्व करना नहीं स्टार्ट किया तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हम 3-4 सॉल्व करेंगे तो पेपर में ऐसे क्रैक कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कब से पैराग्राफ सॉल्व कर रही हूँ और अभी तक मुझे जो होता है ना, मुश्किल वर्ड्स होते हैं, टफ वर्ड्स मेरे को समझ नहीं आते, उसका मीनिंग कुछ और हो रहता है और मैं निकाल कुछ और देती हूँ। और ये थोड़ी सी आईसीटी की मेरी फाइल है, मैंने सोचा थोड़ा बहुत हेडिंग वेडिंग लिख देती हूँ। देखो लिखा तो मैंने कब का हुआ है, बट इसकी डेकोरेशन करनी है तो थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया। इतना नहीं कि मैंने 2-3 घंटे लगाए, आधा घंटा या 45-35 मिनट के अराउंड मैंने ये फाइल थोड़ी सी बनाई। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई ज्योग्राफी का। मेरे को था कि ज्योग्राफी तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, पेपर 1 तो मेरा हो रहा है बट ज्योग्राफी नहीं हो रहा। और मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होगा आगे। तो बस मैं सोचती रहती हूँ, बट चलो क्या कर सकते हैं, जितना मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ, जितना मैं पॉसिबल हो सकता ना पढ़ने का, मैं उतना पढ़ रही हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं करी कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं तो इवन बताया था ना मैंने आपको कि एक काम करती हूँ तो दूसरा काम स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, वो दूसरा काम भी हो जाता है, पहला काम भी हो जाता है, फिर ऐसे ही डे मैनेज हो जाता है। और लास्ट वीडियो पे ना मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि कौन सी बुक से आप स्टडी कर रहे हो। तो जिस बुक से मैं स्टडी कर रही हूँ, स्टडी ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर एक बुक से कर रही हूँ, मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, वहाँ से मैं स्टडी कर रही हूँ। नोट्स को मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। बुक मेरे पास वैसे 2-3 है, बट 2-3 बुक्स मैं नहीं पढ़ती पेपर 1 की। ठीक है, पेपर 1 की जो मैं बुक पढ़ती हूँ वो मैंने यहाँ पे वीडियो क्लिप ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं। वो बुक परचेज कर सकते हैं, अच्छी है, उसमें से क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। अभी वैसे 2-4 दिन में ना मैंने उसमें से थोड़े छोटे टॉपिक पढ़ने शुरू किए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डीप पढ़ने शुरू किए हैं, ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ने शुरू किए कि कितना मेरे नोट्स से मैच करता है। कुछ न्यू टर्म है तो वो पढ़ लेती हूँ, या कुछ मेरे नोट्स में नहीं है तो वो ऐड ऑन कर लेती हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज। ऐसा नहीं कि मेरे को अपना बर्डन ज़्यादा और बढ़ाना है, तो उसके लिए जस्ट कुछ नहीं। और सुबह सुबह आज मैंने ये खाना बनाना स्टार्ट किया, और मैं क्या पता क्या करती हूँ, सुबह सुबह ही ना मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ। इवन मैं दोपहर का खाना पहले बनाती हूँ, दोपहर को चपाती खाते हैं ना हम, या फिर चावल खाने होते हैं तो चावल फिर मैं दोपहर के ही बनाती हूँ, गरम गरम बन जाते हैं। तो चपाती पहले बना देती हूँ, फिर उसके बाद अगर परांठे पहले बना लो तो तवा ना ऑयली हो जाता है। तो चपाती बना के फिर मैं बनाती हूँ परांठे, तो सबको उसी टाइम खिला देती हूँ कि खा लो, इसके बाद नाश्ता नहीं बनेगा। तो दोपहर का खाना और नाश्ता ऐसे ही हो जाता है। उसके बाद मैं रात को खाना बनाती हूँ, रात को 7 बजे या 6:30 बजे खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो 8 बजे तक ना सारा काम हो जाता है, यानी कि खाना बनाना, पानी भरना, बॉटल्स भरना, अब गर्मी हो गई ना तो बॉटल्स भरना, बर्फ़ डालना। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे काम बढ़ जाता है, बट छोटी छोटी चीज़ों को ये हम बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ ऐसे मैनेज करके कर लेते हैं ना, टाइम एक बांध देते हैं कि इतने टाइम में हमने ये चीज़ कर लेनी, तो वो चीज़ हो जाती है। मैं ऐसे करती हूँ ना, सब्जी चढ़ा देती हूँ एक बार में, फिर क्या होता है बॉटल्स फिल कर लेती हूँ। ऐसे ही उस टाइम पे मैं डीआई भी सॉल्व कर लेती हूँ, पैराग्राफ भी सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कितना के टाइम लगता है, 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। तो मेरे को ये है कि उस टाइम पे सब्जी बन रही है तो हम वेले थोड़ी घूमेंगे, तो ऐसे ही कर करके ना काम हो जाता है। मैं इस टाइम पे मैं कम्युनिकेशन के नोट्स पढ़ रही हूँ बुक से, और ऐसा नहीं कि बहुत डीप लाइन टू लाइन पढ़ रही हूँ, अगर ऐसे पढ़ूंगी तो कितने दिन लग जाएंगे। मैं उसके हेडिंग्स पढ़ रही हूँ, मेन ये पढ़ रही हूँ कि इसमें है क्या, अच्छा ये चीज़ मेरे नोट्स में नहीं है तो उसको मार्क कर लिया, बस ऐसे हेडिंग्स पढ़ रही हूँ, हाँ हाँ ये चीज़ें हैं। तो बस थोड़ा ऐसे डीप नहीं पढ़ रही, बस ऊपर ऊपर से इसको पढ़ रही हूँ। अगर डीप पढ़ती तो फिर मैं आपको बता देती, ठीक है। इस बुक से मैंने नहीं पढ़ा, मेरे पास नोट्स हैं, और मेरे को ये है कि जो एक चीज़ है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर लो। अब तो ना सीरियसली मेरा ये हाल हो गया, मुझे अब खुद से ऐसा फील होने लगा है कि कम्युनिकेशन के, रिसर्च के, टीचिंग के तो नहीं, कम्युनिकेशन और रिसर्च के नोट्स मैंने इतनी बार पढ़ लिए, हर वीडियो में कम्युनिकेशन के नोट, हर वीडियो में रिसर्च के नोट। अब तो मुझे जब मैं रिसर्च के नोट्स पढ़ती ना, मैं सोचती ये तो मैंने पढ़ लिया, इस पेज पे ये चीज़ होगी, बट हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने ये सोचा, मेरे को ना अब ये हो रहा है कि मैं न्यू जब पढ़ने जाती हूँ ना तो मेरे को कॉलेज का काम है, कॉलेज का काम नहीं, कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल, तो मेरे को होता है कि न्यू क्या पढ़ूँ, ये पढ़ लेती हूँ, ये तो मैंने लास्ट पढ़े थे, चलो कोई बात नहीं एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना मेरे को पता है मेरे से रिवाइज़ नहीं होंगे। तो मैं चाहती हूँ जितना रिवाइज़ अभी कर सकती हूँ ना कर लेती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाने, टेस्ट अभी तक मैंने नहीं लगाए तो टेस्ट लगाने हैं। लास्ट वीडियो पे मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आप मैथ नहीं पढ़ रहे, नहीं अभी मैं मैथ से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ी, डीआई पढ़ती हूँ सिर्फ, मैथ नहीं पढ़ रही, वो भी स्टार्ट करना है। तो देखो कितना काम है। और मैंने क्या
किया, अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम फ्री था तो मैंने कल के लिए कपड़े प्रेस कर लिए। मेरे को ये था रात को फिर भागम भाग होगी, कभी बर्तन साफ़ करने हैं, कभी खाना बनाना है, कभी ये करना है, तो बहुत भागम भाग हो जाती है रात को। रात को भागम भाग कम पता कैसे होती है मेरे अकॉर्डिंग, मेरी साइड से ऐसे होती है कि मैं फटाफट जब खाना बना देती हूँ ना, जब मेरे को पता कि क्या बनाना है, फटाफट खाना बना देती हूँ। उसके बाद मुझे पता कि हाँ ये खाना बनेगा, तो इस टाइम पे मेरे को इतना टाइम फ्री मिल जाएगा, चलो ठीक है इतने में काम हो जाएगा। जो बंदा रोज़ अपने घर पे काम कर रहा होता है ना, उसको पता होता है कि इतने टाइम पे काम हो जाएगा, ऐसे मेरे को मैनेज करना है। तो बस वैसे ही मैं मैनेज करके मेरे को पता है इस टाइम मैं डीआई कर लूँगी, तो चलो ठीक है। मैंने सुबह के स्लॉट में डीआई नहीं करनी, पैराग्राफ मैंने नहीं करना। जैसे जैसे मतलब टाइम मिलता जाता है ना, वैसे वैसे मैं काम कर लेती हूँ, वैसे वैसे स्टडीज़ कर लेती हूँ। अब मैं ऐसे सोचती रहूँ कि 3 घंटे मेरे को एक सेपरेटली मिलेंगे तभी स्टडी करूँ, तो भाई मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके लिए वो चीज़ पॉसिबल है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। इस टाइम पे ना मैं बुक से टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस है ना, वो सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्व नहीं कर रही, देख रही हूँ क्वेश्चन कि कोई भी टफ वर्ड है जो मुझे नहीं आता, क्यों नहीं आता, ये ऑप्शन मुझे क्यों नहीं समझ आ रही, ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है, इस अप्रोच से पढ़ रही हूँ। सॉल्व मैंने पहले ही कर लिए हैं, बट मेरे को पता है क्या है, अब मेरे को ये लग रहा है कि इसे रब करके ना मैं दोबारा सॉल्व करूँ, ठीक है। ऐसे अगर मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वेस्टलेस सी ये चीज़ मैं कर रही हूँ। बट ठीक है, मैं रब करके ना इसे दोबारा सॉल्व करूँगी। और अभी जस्ट मैं इसलिए समझने के लिए कर रही हूँ कि मेरे को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, उसके आंसर समझ आ रहे हैं। और इस टाइम पे मैं बना रही हूँ खाना वाना जैसे मैं बना रही हूँ, उसके साथ साथ ही कुछ चीज़ें होती हैं जो मैनेज हो जाती हैं स्टडी से रिलेटेड। जैसे कोई रिवाइज़ करना होता है, कोई टॉपिक अगर मैंने छोड़ दिया होता है ना आधा पढ़ने वाला, तो जब तक सब्ज़ी बन रही होती है तो आधा वो टॉपिक पढ़ लेती हूँ। ऐसे हो जाता है मैनेज, ऐसे नहीं है कि मैं अपना पर्टिकुलर ये बताऊँ ना, तो मैं पर्टिकुलर कभी भी ऐसा नहीं है कि 3 घंटे पूरी फ्री होके बैठी हूँ कभी-कभार, बट ज़्यादा मेरे को यही रहता है ये काम हो रहा है तो चलो ये काम कर लेते हैं। और जो सुबह का टाइम होता है ना, जिसमें मैं उठ नहीं पाती कभी, ठीक है, मैं नहीं उठती सुबह जल्दी, साफ बात बोल रही हूँ। मैं उठती हूँ 7:30 और 8 बजे के नियर मैं उठती हूँ सच में। और रात को मुझे ये होता है, रात को ना मेरा माइंड बहुत अलर्ट हो जाता है। मेरे को रात को अगर आप ऐसा बोलो ना कि पूरी रात बैठ के पढ़ना है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। बट वही ना, फिर फैमिली का थोड़ा होता है कि मैं फैमिली में रहती हूँ, फैमिली में वैसे सभी रहते हैं, बट मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो मेरे रूम में मेरे बहन भाई सो रहे होते, तो वो कहते लाइट ऑफ कर, ये कर। तो भाई यही लाइफ है, जैसे मेरे को जो टाइम मिलता है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करके पढ़ना पड़ता है। और मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करके पढ़ती भी हूँ, ऐसा कोई मैं कंप्लेंट नहीं करती। मैं ऐसे कभी भी नहीं सोचती कि नहीं एक रूम होगा तो तभी पढ़ेंगे। पहले मेरी बीच-बीच में ऐसे सोच होती थी, जब मैं ना वो स्टडी व्लॉग्स देखती थी ना, तो मैं ऐसे सोचती थी ये कितना पढ़ते हैं, 3 घंटे का ये स्लॉट बनाया, सुबह उठ के मैंने 2 घंटे स्टडीज़ की, उसके बाद मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, मैंने खाना खाया। वैसे में ना मैंने भी ये चीज़ें खुद पे अप्लाई की थी, बट नहीं हो पाई, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ़ उनकी उनके अकॉर्डिंग है, मेरी लाइफ़ मेरे अकॉर्डिंग है, तो ऐसा नहीं हो पाया। और रूह अफ़ज़ा शरबत मेरा फ़ेवरेट है, और थोड़ा-सा जैसे मैंने बताया ना, मैं हेल्थ पे थोड़ा बहुत ध्यान दे रही हूँ। और ये चीज़ें ना सच में फ़र्क डालती हैं। आप ना अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम है, बीमार मत होना। कोई बंदा नहीं आएगा तुम्हारा एग्ज़ाम देने, कोई बंदा तुम्हें ये भी नहीं कहेगा कि चल दवाई ले आ जाके। तो प्लीज़ अपना हेल्थ का ध्यान रखो। हाँ, कभी-कभी ऐसे होता है कि हम नहीं चाहते हम बीमार होना, पर फिर भी हो जाते हैं, चलो वो तो बात की बात है। बट अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। वैसे मैं भी हेल्दी खाने पे ध्यान देती हूँ, बट कभी-कभी मैगी खा लेती हूँ, जब ऐसा करता है ना दिल नहीं करता खाना बनाने का। जब अकेली होती हूँ, ऐसा दिल करता है कि क्या ही अपने लिए 2 रोटियाँ भी बनाऊँ, तो बस तब मैं मैगी खा लेती हूँ। और मैगी ना मैंने छोड़ी हुई है, बट आजकल जब मैं मैगी खा रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि मैगी का टेस्ट ही चेंज हो गया। ये चीज़ें होती हैं, जब आप चीज़ें छोड़ते हो ना, तो आपको लगता है टेस्ट चेंज हो गया। और आज का यही व्लॉग था, यही सब टारगेट था। जैसे कि मैंने टारगेट नोट कर लिया है, आप देख सकते हो कि आज मैंने क्या-क्या पढ़ा। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर फ्रॉम बुक से किए, रिसर्च के नोट्स जो आधे थे वो रिवाइज़ किए। मैं बता रही हूँ ना, मैं सच में थोड़ा-सा बोर हो गई हूँ रिसर्च और कम्युनिकेशन पढ़ के। मुझे है कि कुछ न्यू पढ़ूँ, बट वही ना एग्ज़ाम रहते हैं तो थोड़ा नहीं हो पाता। क्या फिर मैं ये सोचती हूँ क्या टाइम वेस्ट करना, कुछ तो पढ़ना है, रिवाइज़ तो करना है, तो फिर रिवाइज़ मैं कर लेती हूँ। और यही था मेरा आज का दिन, आज का व्लॉग। ज्योग्राफी का भी थोड़ा-सा कर लिया मैंने कवर। वाईटी पे मैं वीडियोज़ देखती हूँ, पर फ़ोन मेरे पास एक है, तो वो मैं रिकॉर्ड कैसे करूँ, जब रिकॉर्ड करूँगी तो आपको ज़रूर बता दूँगी। कम्युनिकेशन कर लिया, ठीक है, कम्युनिकेशन के नोट्स किए थे थोड़े से, और बुक्स में से थोड़ा-सा रिवाइज़ किया था, फ़ाइल बनाई बीएड की, एग्ज़ाम प्रिपरेशन थी तो वो की। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।